तो एपिसोड की स्टार्टिंग में सभी लोग सास्के को मारने जा रहे होते हैं। तभी ली कहता है साकुरा ये अगर ठीक नहीं होता कि हम नारुतो को सब कुछ बता दे। फिर साकुरा कहता है हम ये सब किसी भी हाल में नारुतो को नहीं बता सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। फिर कीबा कहता है साकुरा मुझे लगता है तुम नारुतो को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। फिर सभी जाते जाते कीबा को सास्के का स्मेल मिल जाता है और कहता है वो टोबी सास्के के साथ है। फिर साकुरा कहता है ठीक है सभी 1 सेकंड के लिए रुको। तभी सभी रुक जाते हैं और कीबा कहता है क्या हुआ, हम तो अपना फॉर्मेशन पहले ही तय कर चुके हैं। तभी साकुरा कहता है कीबा अभी सास्के का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। तभी कीबा कहते हैं नॉर्थ की ओर 1 किलोमीटर दूर जाके सास्के वहीं पे मिलेगा। फिर साकुरा मन में कहता है मुझे माफ कर देना। तभी साकुरा एक सुला देने वाला बॉम्ब नीचे फेंकने जा रहा होता है। तभी साई साकुरा का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे लगा ही था तुम हमें सुला देना चाहते हो। ये सुन के सभी को कोई समझ नहीं आ रहा था। तभी साई कहता है कि साकुरा सास्के को अकेले खत्म करना चाहती थी। ये बोल के साई साकुरा से वो बॉम्ब ले लेता है। तभी कीबा कहता है तुम उसे अकेले क्यों खत्म करना चाहते हो साकुरा। तभी ली कहता है हाँ हम सभी ने तो वादा किया था कि हम सास्के को एक साथ खत्म करेंगे। ये सुनकर साकुरा कुछ भी नहीं कहती है। तभी साई कहता है नहीं मैं तुम सभी को एक काम करने नहीं दे सकता, मैं तुम्हें इससे आगे नहीं जाने दे सकता। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं। फिर साकुरा कहता है पर क्यों साई। तभी कीबा कहता है क्या मुसीबत है, मुझे तो तुम पर पहले से ही शक हो रहा था। फिर साई उन सभी के सामने जाके खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम सभी मिलकर भी उस सास्के और टोबी से नहीं लड़ सकते हो, इसीलिए मैंने काकाशी सेंसेई से वादा किया था कि मैं तुम्हें वहाँ पर नहीं जाने दूंगा, वो यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं। साई के ये बात सुनकर सभी बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं। तभी साकुरा अपनी ग्लव ठीक करके बोल रही होती है मैं सिर्फ एक बार बोलूंगा साई मेरे रास्ते से हट जाओ। अभी साई का क्लोन बोलता है जल्दी करो, उन सभी को संभालना मुश्किल हो रहा है। और साई सभी को आगे नहीं जाने दे रहा था और अपने निंजा क्रोल से बहुत सारे सांप बुलाता है और ली कहता है क्या तुम हमें इन सभी सांपों से बांधना चाहते हो। फिर कीबा कहता है मैं समझ सकता हूँ कि काकाशी सेंसेई ने क्या कहा होगा, लेकिन सास्के ने जो किया था उसके बाद हम सास्के को आदत नहीं दे सकते हैं, इसीलिए मैं उसे खत्म करूंगा। लेकिन तभी कीबा का डॉग घबरा रहा होता है। तभी कीबा कहता है कमा न कमारो इतने डरपोक मत बनो। तभी साई कहता है तुम्हारा डॉग तुमसे ज्यादा समझदार है। ये सुनकर कीबा साई के ऊपर कूद जाता है, लेकिन साई के सांप कीबा को पकड़ लेते हैं। तभी साकुरा ली को साई के ऊपर हमला करने के लिए कहती है और ये सुनकर ली भी साई के ऊपर हमला करने चला जाता है। ली साई को मारने ही वाला था और साई बच के नीचे झुकता है और देखता है एक साकुरा ने तो वहाँ पर पहले से सुला देने वाला बॉम्ब फेंक दिया था और वो बॉम्ब फट जाता है और उस बॉम्ब के गैस से सभी सो जाते हैं और साकुरा इसकी वजह से सभी से माफी मांगता है। तभी उधर साई का क्लोन बोलता है उसने सभी को सुला दिया, आपको जल्दी करना पड़ेगा। तभी साई का क्लोन भी गायब हो जाता है। तभी काकाशी कहते हैं काफी बहादुर हो साकुरा। उधर साकुरा सास्के के पास जाते जाते सो रही होती है। ये तब शुरू होता है जब मैं तुम्हारे प्यार में गिरी थी सास्के। फिर हम साकुरा का फ्लैशबैक देखते हैं। फिर साकुरा कहते हैं मुझे कोई पसंद आ गया, तुम्हें पता है वो कौन है। फिर रीनो कहता है वो शायद सास्के होगा और साकुरा कहते हैं क्या तुम्हें कैसे पता। फिर हमें एक साथ एक टीम में चुना गया था, तब मैं कितना खुश हुआ था। फिर हमारे स्क्वाड का नाम पड़ा टीम 7। एक साथ मिशन पे जाना। टीम में ढूंढने के बाद भी मेरी फीलिंग नहीं बदली, तब भी मैं कूल सास्के को पसंद करती थी। बस मुझे उसका चेहरा ही देख के खुशी मिल जाती थी। हम कितने खुश थे तब जब तक वो चुनी एग्जाम में वो हादसा नहीं हुआ था। उसके बाद वो चुनी एग्जाम के उस दिन को याद करता है जब ओरोचिमारू ने सास्के को करिश्मा दिया था और उस करिश्मा ने किस तरह सास्के को एकदम बदल के रख दिया था और साकुरा से कितनी दूर चला गया था सास्के। इसके बाद साकुरा उस पल को याद करता है जब सभी किस तरह सास्के को वापस लाने के लिए जा रहे होते हैं। साकुरा ने किस तरह नारुतो से विनती की थी कि सास्के को विलेज वापस लेके आने के लिए। नारुतो ने किस तरह बिना सोचे समझे सास्के को विलेज वापस आने के लिए प्रॉमिस कर दिया था। फिर साकुरा कहते हैं उस समय मैंने बिना सोचे समझे सारा बोझ नारुतो के ऊपर डाल दिया था और मैं सिर्फ रोती रही, इसलिए मैं इस बार नहीं झुकूंगी। उसके बाद वो उस पल को याद करता है जब नारुतो ने सास्के को वापस लाने में नाकाम हो गया था और साकुरा नारुतो की मदद करने के लिए सुनाडा से मेडिकल निंजुत्सु सीखता है। इसे सोच के साकुरा कहती है मैंने नारुतो की मदद के लिए सब कुछ किया था, लेकिन तब सास्के हमारे पहुंच से बहुत दूर चला गया था।
सब कुछ सोच के साकुरा कहते ये सब कुछ मुझसे ही शुरू हुआ था, अब मैं ही इसे खत्म करूंगा। उसके बाद हमें सास्के और टोबी को दिखाया जाता है, जिसके सामने डांजो मर के पड़ा हुआ था। तभी मादरा कहता है वो बहुत क्लोज था, है ना सास्के? उसने कोलेक्टेड डैमेज सीलिंग जूसो यूज किया था। अच्छा हुआ तुम वहाँ से सही सलामत निकल गए, वरना वो तुम्हें अपनी वही बॉडी पर सील कर देता। ऐसा लगता है उसने ये जूसो खुद सेट किया था, जब वो मरने के नजदीक पहुंच जाए तब ये जूसो अपने आप एक्टिवेट हो जाए। उसके बाद सास्के कहता है इसके बाद हम हिडन लीफ विलेज जाएंगे। तभी मादरा डांजो के पास जाता है और कहता है मैं इसकी आग लेने जा रहा हूँ, और सास्के तुम्हें थोड़ा सा आराम करना चाहिए, तुमने अपना विजुअल जूसो बहुत यूज कर लिया है, तुम्हारी आंखें अपनी रोशनी खो रही है, अगर तुम्हें अपने गोल को अचीव करना है तो तुम्हें पेशेंस रखना होगा सास्के। ये कह के मादरा अपने टेलीपोर्टेशन जूसो से डांजो को अपने अंदर ले लेता है और सास्के से कहता है सास्के मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ, वो लड़की में उस लड़की को मार देना चाहिए, वो हमारे बारे में बहुत कुछ जान गया है। ये सुन के सास्के कहता है मैं तुम्हारी तरफ कब से हो गया। ये सुनकर मादरा वहाँ से हंस के चला जाता है। फिर सास्के कारेन को मारने जा रही होती है। फिर कारेन चुनी एग्जाम के बारे में सोचती है कि चुनी एग्जाम में कैसे सास्के ने मुझे भालू से बचाया था, और कारेन सास्के के कूल फेस को देख के इम्प्रेस हो जाती है। ये सब सोच के कारेन कहती है काश मैं उस कूल फेस वाले सास्के को दोबारा देख पाती। फिर सास्के अपने लाइटिंग स्टाइल से कारेन को मारने जा रही होती है, और तभी साकुरा वहाँ पर आ जाती है और साकुरा सास्के को रोकने के लिए कहती है, और तभी सास्के कहता है क्या इत्तेफाक है। तभी साकुरा कहता है सास्के मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए यहाँ पर आई हूँ, इसलिए मैंने हिडन लीफ को छोड़ दिया है, और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आई होप गाइस आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर लो, किस बात की देरी है।